अंबाला कैंट के खटीक मंडी के एक घर में अचानक भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि आग की लपटें खिड़की में से बाहर निकल रही थी। जब पड़ोसियों को आग के बारे में पता चला तो उन्होंने किराएदारों को फोन किया, साथ ही डायल 112 को भी फोन किया। सूचना मिलते ही डायल 112 की गाड़ी मौके पर पहुंची और उन्होंने फायर ब्रिगेड को आग की सूचना दी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर आग पर काबू पाने के लिए पहुंची। कुछ ही देर में सदर एसएचओ भी मौके पर अपनी टीम के साथ पहुंच गए। बता दें कि जिस घर में आग लगी उसमें गुजरात के एक परिवार का सामान रखा था और वो परिवार कपड़े का काम करता था और उन्होंने इस घर में गोदाम बनाया हुआ था जिसमें उनका कपड़ा और सामान रखा था। पीड़ित परिवार अपने रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गए हुए थे और आज ही वो शादी से वापस आए थे। जैसे ही पड़ोसियों ने पीड़ित परिवार को आग की सूचना दी तो वो तुरंत वहां पहुंचे। पीड़ित परिवार की माने तो उस घर में उनका 1 से 1.5 लाख रुपए का सामान रखा था। आग लगने के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। सुनीता, क्या हुआ? अब है ना घर में ताला लगा हुआ था, हमारे को पता नहीं था। बेटे की शादी करके आए, ताला लगाया, बंद ताले में आग लगी। कैसे नहीं लगी हमारे को पता नहीं है। सारा सामान जल गया मेरा। अब हमारे को तो पता नहीं है किसने करा किसने नहीं करा। अब हमारा नुकसान तो पूरा हो गया ना भैया, क्या करे बताओ। सामान बेचने का सारा सामान, हमारा घर का सामान सारा अंदर ही था। पहनने के कपड़े वपड़े बहू के बेटे के सारे के अंदर ही थे। अब हम शादी में गए थे, लड़के की शादी थी। शादी में है ना, सुबह आए हम, कल आए थे तो हम अपनी रोटी पानी बनाते। ये गोदाम है हमारा कपड़ों का। क्या काम करते हैं? कपड़ों का काम करते, सेल मार्केट है हमारी। कितने का? अब इसमें कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का सामान पड़ा था सर। क्या कारण था? कारण अब क्या कह बताओ, हमारे को तो पता नहीं। हम खाली यहाँ पे तो हमारा 10-15 साल से यही रहते, नीचे किराए पे रहते थे, ऊपर गोदाम था। फिर हमने वो छोड़ के हमारा अपने पापे के घर चले गए तो अच्छा हुआ हम यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। अंदर किसी तरह का जान माल का नुकसान हो तो बैठा हुआ था। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा तो। ना सिलेंडर, अब पता नहीं हमारे को क्या पता सर। हम तो घर पे थे, हमारे को क्या पता है। कितने बजे पता लगा? क्या कुछ? हम तो घर पे थे, किसी ने पड़ोसियों ने ना हमारे को कह दिया घर से बुलाने के लिए, तभी भागे भागे आए हम। फिर हम सुनी भाई यहाँ खड़े थे, उन्होंने को बताया हमने। ये जो मकान है रमेश कुमार धोबी का है। ये वो खुद तो इस मकान में रहता नहीं है, तो वो किराए के पर्पज से उसने ये मकान रखा हुआ है। इस मकान में किराए पे लोग रहते हैं। एक गुजराती मोहल्ले का रमेश नामक का व्यक्ति है जो इस मकान में रहता था। उसके परिवार में कहीं शादी थी तो वो बाहर गया हुआ था कल से। तो कल से आज शादी से आया था। तो उसका एक मकान गुजराती मोहल्ले में उसकी माता का मकान है और रिश्तेदारी में वहाँ लगा हुआ था। जब ऐसे यहाँ से थोड़ा धुआं निकला तो आवाज आई भी तेरे मकान में आग लग गई है। तो भागे भागे वो लोग आए, जब देखा तो यहाँ आग की लपटें बाहर निकल रही थी। ये रमेश है जो पुराने कपड़ों का काम करता है, फरी फुड़ी लगा के लोगों का कपड़े बेचता है, जिससे अपने परिवार का गुजारा करता है। तो जैसे ही हमें पता लगा भी आग लगी है, हमने एसएचओ कैंट को फ़ोन करा और पुलिस सदर थाने में मुंशी को भी फ़ोन करा। तो उन्होंने फायर ब्रिगेड को कहकर यहाँ फायर ब्रिगेड बुलवाई है। फायर ब्रिगेड भी 5-10 मिनट के अंदर तुरंत आ गई है, जो कि अब आग को बुझाने का कार्य कर रही है। तो मुझे लगता है वो आग के ऊपर काबू पा लेगी और ये मेरे ख्याल से अब आग, ये नुकसान तो अभी पता लगेगा जी जब ऊपर जाएंगे। ऐसा है, सूचना मिली थी कि मोची मंडी में किसी गोदाम में आग लगी है घर में। तो हम तुरंत आए, देखा, फायर ब्रिगेड को बुलाया और उस पे काबू कर लिया। और किसी प्रकार का कोई हताहत नहीं है, कपड़े वगैरह उनके जड़े। मैं प्रमोद कुमार, सब फायर ऑफिसर अम्बाड़ा कैंट। 14:29 पे एमडीटी पे कॉल आई हमारी। तुरंत ही हमें 112 की भी कॉल आई थी, तो तुरंत ही 2 गाड़ियां निकाल दी। 112 की गाड़ी भी हमारे साथ थी, 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। यहाँ आके देखा कमरे में आग लगी हुई है। मेरे स्टाफ ने उसकी कार्रवाई करके दरवाजा खोल के और उसको आग को बुझाया है। जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ, आग कंट्रोल कर ली गई। क्या कुछ? कपड़े का कपड़ा था, पुराना कपड़ा था कुछ, ये तो खोल के ही पता चलेगा है। वैसे ये कपड़ा ही था। नुकसान का मौके पर अंदाजा नहीं लगा। नहीं